बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके पेपर भी बहुत अच्छे हो रहे होंगे। आपकी तरफ से फीडबैक मिलता ही रहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पेपर बहुत अच्छे हो रहे हैं और जो आपको गेस बताया गया है उसमें से भी पेपर आता है, बल्कि उसमें से ही पेपर आता है। ये अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं हम। नेक्स्ट हमारा सेकंड लास्ट पेपर है उर्दू का और उसके बाद लास्ट पेपर है हमारा मुताला पाकिस्तान का। तो आज हम उर्दू के पेपर के हवाले से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मैं एक वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर चुका हूं कि उर्दू का पेपर हमने हल कैसे करना है। आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है, क्योंकि उर्दू का पेपर एक ऐसा पेपर है कि इसमें जो आपका मवाद है उससे ज्यादा इस चीज की अहमियत है कि आपने लिखा हुआ क्या है और किस अंदाज से लिखा हुआ है। यानी आपके जो लिखने का अंदाज है वो कैसा है, आपकी जो राइटिंग है वो कैसी है, आप मार्कर का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौन सी, यानी कि जो एक सवाल नंबर है वो कहाँ लिख रहे हैं, उसका जुज है वो कहाँ लिख रहे हैं। ये सारी चीजें आपने अपने जहन में रखनी है। अब एक और बात भी इसके साथ तवज्जो से सुन लें कि आपका जो ग्रामर का हिस्सा है वो इस बुक से आएगा। ये न्यू बुक है, तो इस बुक से आपका ग्रामर का जो पोर्शन है वो आएगा सारे का सारा। अब हम बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि उर्दू के कौन से गेस हमें मिले हैं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की इत्तला आपको मिल सके। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इससे फायदा उठा सकें। तो जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम इस वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं और ये सबसे पहले उर्दू की जो पेयरिंग स्कीम है उसको देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 मारूजी का है। मारूजी का जो हिस्सा नसर है यानी सबकों वाला है उसमें से 7 MCQs आएंगे, हिस्सा नज्म में से 2 और हिस्सा गजल में से 1। और ग्रामर वाली बुक से अभी मैंने आपको ग्रामर वाली बुक दिखा दी थी, तो इसमें मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, जमा, मुतज़ाद और मुतरादिफ में से 5 MCQs आएंगे और ये टोटल 15 MCQs। सवाल नंबर 2 अशार की तशरीह, हिस्सा नज्म। तो हिस्सा नज्म से 4 शेर आपको दिए जाएंगे मुख्तलिफ नज्मों में से और आपने 3 की तशरीह करनी है, तो 6 नंबर। और हिस्सा गजल जो है तो उसमें 3 शेर आपको दिए जाएंगे, 3 में से 2 करने हैं, आपने तशरीह करनी है, 4 नंबर। और ये टोटल सवाल 10 नंबर का हो गया। उसके बाद सवाल नंबर 3 इबारत की तशरीह है। 2 इबारात आपको दी जाएंगी, 2 नसर पारे आपको दिए जाएंगे, तो आपने उनकी तशरीह करनी है। हवाला मतन जिसमें सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम शामिल है। ये पूरी डिटेल पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। खत कशीदा अल्फाज के मैंने 2 नंबर इसके हैं और 2 नंबर तशरीह के होंगे, तो ये 5-5 नंबर हैं दोनों इबारतों के। ये यहाँ मैंने डिटेल भी दे दी है। 1 नंबर सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम, 2 नंबर अल्फाज मैंने और 2 नंबर तशरीह के। तो ये 5 नंबर 2 से ज़रब दी तो ये 10 नंबर हो गए। सवाल नंबर 4 है जी, इसमें मुख्तसर सवालात हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। टोटल 8 दिए जाएंगे हमें। नसर से 5 हैं, नज़म से 2 हैं और गज़ल से 1 है, तो हमने 5 करने हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। ये सवाल भी 10 नंबर का है। उसके बाद सबक का खुलासा है, 2 खुलासे दिए जाएंगे। पहले हाफ बुक से यानी 6 सबकों में से 1 खुलासा होगा, अगले 6 में से 1 होगा, तो हमने 1 तैयार करना है। तो अगर हम 6 सबक कर लें तो हमारा ये खुलासा तैयार हो जाएगा, 5 नंबर। उसके बाद नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल है, तो 4 नज़में हमारे सिलेबस में हैं, उनमें से किसी एक नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल आएगा और इसमें शायर का नाम का भी 1 नंबर होगा। यानी 4 नंबर होंगे खुलासे या मरकजी ख्याल के और 1 नंबर होगा शायर का, तो टोटल 5 नंबर। उसके बाद जो ग्रामर का पोर्शन है, सवाल नंबर 7, इसमें दरखास्त या खत। तो ये हमारे पास ऑप्शन होगी, हमने एक चीज़ करनी है। आप दरखास्त करना चाहते हैं दरखास्त करें, ख़त करना चाहते हैं ख़त करें। दोनों का तरीका मैं पिछली वीडियो में
पूरी डिटेल से बता चुका हूं कि हमने कैसे लिखना है, कहाँ मार्कर का इस्तेमाल करना है, कौन सी हेडिंग सेंटर में लिखनी है, कौन सी एक्सट्रीम राइट हैंड पे लिखनी है, क्या चीज़ एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे लिखनी है, पूरी डिटेल जो है वो पिछली वीडियो में बता दी गई है। तो ये 10 नंबर का सवाल है। उसके बाद जी सवाल नंबर 8 जो है कहानी और मुकालमा, इसमें से भी एक चीज़ लिखनी है जो भी आपने तैयार की हुई है, जो आपको अच्छी आती है, तो 5 नंबर का ये है। उसके बाद जुमलों की तकमील या ज़रबुल अमसाल है, तो ये भी जुमलों की दुरुस्ती, तो ये सवाल भी 5 नंबर का है। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट हमारे पास यूं समझ लें गेस्ट के लिए चीज़ें हैं उनको देख रहे हैं हम। तो हिस्सा नज़्म से अहम तरीन अशआर जो हैं वो हमद जो है हमारे पास, उसमें से 2, 3, 5 और 6 ये हमारे पास हैं 4 शेर। नात में से 1, 2, 5 और 6 हैं। और उसके बाद बरसात के जो बंद हैं वो 2, 3, 4, 5 हैं। और पैवस्ता है शजर से उम्मीद बारक, इसमें 1, 2, 4, 5 और 6। यहाँ एक बात तवज्जो से सुन लें कि आपके सिलेबस में है 4 नज़में। अगर आप कोई सी भी 3 कर लेते हैं तो आपके 3 शेर हो जाएंगे। कोई सी भी 3 नज़में करने से आपके 3 शेर पूरे हो जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हिस्सा गज़ल के अहम अशार की तरफ। तो हिस्सा गज़ल, पहली जो गज़ल है हस्ती अपनी हबाब की सी है, तो इसमें शेर नंबर 1, 2, 4 और 6। और रुखो जुल्फ पर जान खोया किया, इसमें शेर 2, 4, 5। और दिल नादान तुझे हुआ क्या है, शेर नंबर 3, 4, 5, 6, 7। और लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में शेर नंबर 1, 2, 3 और 5। तो इसमें भी उसी तरह अगर आप कोई सी 3 गज़लें कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपके ये 2 शेर हो जाएंगे। ये बात दोबारा सुन लें, कोई सी 3 गज़लें अच्छे तरीके से कर लें तो आपके 2 शेर हो जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारे पास। सवाल नंबर 3 में नसर पारों की तशरीह होती है। तो नसर पारे की तशरीह का तरीका, मुकम्मल तरीका जो है वो वीडियो में बता दिया गया है कि उर्दू का पेपर हमने बोर्ड में किस तरह करना है। दोबारा बता रहा हूं कि उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है, आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। तो नसर पारों की तशरीह के हवाले से अहम असबाक जो हैं हिजरत नबवी, मिर्ज़ा गालिब के आदात व खसाइल, शायरों के लतीफ़े, पंचायत, लहू और कालीन, मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर, कदर अयाज और इम्तिहान। ये आपने सबक अच्छे तरीके से कर लेने हैं। यहाँ एक बात आपने जहन में रखनी है, आपके पास टोटल 11 सबक हैं, 11 में से 2 उन्होंने पैराग्राफ देने हैं आपको, और ये रैंडमली आते हैं। लेकिन ये जो आपको बताए गए हैं ये अहम सबक हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। सवालात के जवाबात, तो मुकम्मल मशकी सवालात और मशक के आखिर में दिए हुए ग्रामर के सवालात। तो यानी एक्सरसाइज में जो सवालात दिए हुए ये लाजमी कर लें, और जो एक्सरसाइज जहां एंड हो रही है वहां कुछ ग्रामर के, यानी जैसे किनाया है, मजाज मरसल है, तो तशबीह है, मतला है, मक्ता है, काफिया, रदीफ है, तो इस्तारा है, वगैरह वगैरह। तो ये जो सवालात हैं ये भी आपने लाजमी कर लेने। इसी तरह मजमून की डेफिनेशन है, इसी तरह अफसाना की है, और भी जो डेफिनेशंस हैं वो सारी आप देख लेंगे। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, असबाक के खुलासे। ये सवाल थोड़ा सा हमारे लिए यूं समझ लें कि एक आसान सा सवाल होता है, इसमें थोड़ा टेंशन नहीं होती, क्योंकि पहले जो 6 सबक हैं अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका एक खुलासा उसमें से आ जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। मजीद आप देख लें कि हिजरत नबी, काहिली, नसूह और सलीम की गुफ्तगू, पंचायत, आराम सुकून, इम्तिहान और कदर अयाज, ये आपको 7 सबक यहाँ बताए गए हैं, इनको आप कर लीजिए, इंशाल्लाह आपका खुलासा इसमें से आएगा। उसके बाद नज़्म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल है, तो इसमें कोई चॉइस नहीं है, आप मतलब खुलासे छोटे छोटे होते हैं, तो आप इन चारों को तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास सवाल नंबर 7 है। तो सवाल नंबर 7 में हमारे पास दरखास्त या ख़त, ये 2 चीज़ें होती हैं। तो आपकी मर्जी आप दरखास्त लिखें, आपकी मर्जी आप ख़त लिखें। दोबारा बता रहा हूं, दरखास्त और ख़त लिखने का मुकम्मल तरीका, सही तरीका, जो लास्ट वीडियो है जो मैंने बनाई है कि पेपर को किस तरह हल करें, वो बता दिया गया है उसमें, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो जी, फीस माफ़ी, शादी में शमूलियत, हसूल सर्टिफिकेट, मोहल्ला सफाई, डाके की शिकायत, शिकायत राशन डिपो और ज़रूरी काम, ये 7 दरखास्त हैं। और ये ख़त देख लें, वालिद के नाम, भाई के नाम, चचा के नाम, दोस्त के नाम, मालिक मकान के नाम, हमसाए के नाम, उस्ताद के नाम, बहन के नाम और छोटे
भाई के नाम। सवाल नंबर 8, इसमें मुकालमा और कहानी, तो इसमें भी एक ही चीज लिखनी है। तो मुकालमा देख लें जी, मरीज और डॉक्टर के दरमियान, दो हम जमात के दरमियान, दर्जी खाने में, होटल में, और दुकानदार और खरीदार के दरमियान मुकालमा। कहानी है तो जी, सच की बरकत, इत्तफाक में बरकत, लालच बुरी बला है, एहसान का बदला, नादान की दोस्ती, ऐसे को तैसा, बेवकूफ कछुआ, हिरनी की दुआ, दियानतदारी का सिला, झूठ की सजा, गीदड़ की मकारी, जिसका काम उसी को साझे। तो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 9, ज़रबुल अमसाल। तो ये जो न्यू बुक अभी मैंने आपको दिखाई थी, इसमें 80 ज़रबुल अमसाल दी हुई हैं, तो वो आप तैयार कर लेंगे तो उसमें से आपके ये 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, मजीद आपने ये चीज जहन में रखनी है आपने कि पेपर के ऊपर जो नंबरिंग दी हुई है, अब ये देखें, ये हमारे पास एक पेपर है, मॉडल पेपर, जो इस दफा बोर्ड की तरफ से आया है। इसमें जरा गौर करें, ये सवाल नंबर 2 है, हिस्सा नज्म लिखा हुआ है, तो शेर नंबर 1, 2, 3 और 4। अब देखें आगे हिस्सा गजल है, इसमें देखें 5, 6 और 7, यानी उन्होंने हिस्सा गजल के लिए नई नंबरिंग स्टार्ट नहीं की 1, 2, 3, बल्कि वही नंबरिंग आगे लेके गए हैं। तो आपने भी जब क्वेश्चन करना है, अगर इस तरह दिया हुआ है तो आप इसी तरह ही लिखेंगे, यानी हिस्सा गजल लिख के उसका यानी 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। लेकिन ये देखें, ये 2023 का पेपर है, नाहम क्लास का, फर्स्ट एनुअल का। तो इसमें देखें, इसमें हिस्सा नज्म के पहले 4 जुज दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, और फिर हिस्सा गजल के 1, 2, 3 दोबारा दिए हैं। फिर ये देखें 2023 सप्लीमेंट्री का पेपर है, तो इसमें भी उसी तरह है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और उसके बाद 1, 2, 3। तो इसी तरह 2022 का पेपर है, इसको भी देख लें, इसमें उसी तरह जनाब दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। यानी बोर्ड के जो पेपर हैं उसमें नंबरिंग जो है वो सही दी हुई है, लेकिन जो इस दफा मॉडल पेपर आया है हमारे पास, दोबारा दिखा रहा हूं, ये देख लें, इसमें नंबरिंग आगे वो लेके गए हैं। तो बहरहाल वो नंबरिंग उसी तरह है, यानी कि गजल के अलग नंबरिंग हो और नज्म के अलग हो, आपने फिर भी उसी को फॉलो करना है। अगर इस तरह इकट्ठी आ जाए तो आप इसको देख लीजिए। आपने आज जो उर्दू का गेस है उसको देख लिया, उसके मुतालिक जो बातें थी वो समझ ली, तवज्जो से देखा है। एक मरतबा फिर कह रहा हूं कि जो मैं इससे पहले जो वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि उर्दू का पेपर हमने बोर्ड में किस तरह करना है, सवालात की तरतीब किस तरह रखनी है और सवालात को हल किस तरह करना है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूं, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपने जो याद किया हुआ है अपना उर्दू का उसको सही तरीके से बयान भी कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की इत्तला आपको मिल सके। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इससे फायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह लास्ट पेपर मुताला पाकिस्तान का, उसकी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, उसके गेस के मुताबिक, उसकी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक वगैरह वगैरह जो भी मवाद होगा। तो उस वक्त के लिए इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।